Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video और मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? वेलकम बैक। तो आज मेरा रिएक्शन किस बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ आज मेरा रिएक्शन जो है वो है बी आर्टिफिशियल की देखा जी के ऊपर। और इन्होंने बोला था बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, ये दो वो दो, तो मैंने इन्हें बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था रिएक्शन का। उसके ऊपर इन्होंने मुझे जवाब दिया, बहुत घुमा के जवाब दिया है। किस वीडियो में जवाब है मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने रिसेंटली पॉर्न के जो खराब इल इफेक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर या जो भी देखता है उसके ऊपर उसके इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा। वहां पे इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं। तो पहली चीज मैं उठाऊंगी जो उन्होंने बोली है, जो मुझे समझ में आई। She said that I am a teacher and I know child psychology. Yeah, and I know how to deliver information properly और अच्छे तरीके से. So I agree that you know how to deliver information properly. However, when you said that you are a teacher and you know child psychology, तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। पहली तो चीज ये है कि जो child होता है, the term child, it's used for kids of 14 years or below. 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो क्या आपके सब्सक्राइबर्स 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं कि आपकी साइकोलॉजी उनके ऊपर काम करेगी? दूसरी चीज इन्होंने बोला कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। एंड आई अग्री। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से डिलीवर की जाती है, आपका तरीका अच्छा है समझाने का। लेकिन मैडम, इस पार्ट पे मैं बाद में आऊंगी। लेट्स गेट इनटू द आई एम अ टीचर डायलॉग। तो आई एम अ टीचर बोलने वाली ये जो हमारी यूट्यूबर हैं, इनके खुद के चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहां पे इन्होंने बोला है कि इन्हें हर जगह जॉब से निकाल दिया गया। अब वो वीडियो में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है मुझे नहीं पता, बट हाँ, एक वीडियो मैंने जो देखा था उसमें इन्होंने बोला था मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों निकाल दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस टाइप की टीचर हैं कि आपको पता नहीं कि आपको जॉब से क्यों निकाला गया? But right now you are not a teacher, you are just a YouTuber, a housewife, right? और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाउसवाइफ होने में, यूट्यूबर होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपनी चीजों को गलत और बढ़ा चढ़ा के क्यों पेश करती हैं? अगर आप टीचर थी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बार बार नौकरी से क्यों निकाला जाता था। आप ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती थी, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक से डिलीवर नहीं कर पाती थी इसलिए आपको टीचर की जॉब से निकाल दिया गया? प्लीज इस चीज को क्लियर करिएगा, ठीक? तो ये हो गया आई एम अ टीचर, आई नो चाइल्ड साइकोलॉजी। आपके सब्सक्राइबर्स 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे नहीं हैं, और अगर हैं तो उनको उस तरह की इंफॉर्मेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय किड्स और चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे। और अगर आपके सब्सक्राइबर्स 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, कहाँ पे लिखा है कि इतने छोटे बच्चों को वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आप अपने चैनल पर डिस्कस करती हैं? तो वहां पे आप फिर से गलत हो गई। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट उठाऊंगी। आई नो हाउ टू डिलीवर इंफॉर्मेशन वेरी नाइसली, जो आई अग्री कि आपके इंफॉर्मेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत हो? इन्होंने एक स्टेटमेंट उसी वीडियो में दिया था कि 21st सेंचुरी है, मैं क्यों ना अपने बॉडी पार्ट्स का नाम लेने में मैं क्यों शर्माऊं, मैं क्यों वी वर्ड, तो वजाइना का वर्ड है, मैं उसको प्रोनाउंस करने में, मैं पीनस बोलने में मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? राइट, आई अग्री, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अभी इन दो आपके स्टेटमेंट को मैं रिलेट करती हूँ। मैं इंफॉर्मेशन अच्छी देती हूँ, आई अग्री, आप इंफॉर्मेशन अच्छी देती हैं। 21st सेंचुरी है, मैं क्यों अपने बॉडी पार्ट्स का नाम लेने में शर्माऊं? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो अब मैं इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, आप सभी लोग गूगल कर लेना और देखना कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं।
So this V word, vagina word, is very socially accepted by everybody on this planet. तो सभी औरतों को लगता है कि उनका जो हाइजीन एरिया है, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो बाहर से विजिबल होते हैं, उसको वजाइना कहते हैं, which is not true, which is not right. The correct terminology for that body part which is visible is vulva. तो आप जब ये कहती हैं कि मैं इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी देती हूँ, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन वल्वा की दे करके यूज कर रही हैं वहां पे वजाइना वर्ड, तो वो इंफॉर्मेशन सही कैसे हो गई? आपकी इतनी वेल एक्सप्लेन्ड चीजें जो है ना, एक गलत शब्द के इस्तेमाल करने के कारण सारी गलत हो जाती हैं। ये कहती हैं कि हाउ टू रिमूव वजाइनल हेयर्स, तो जब वो ये कहती हैं कि हाउ टू रिमूव वजाइनल हेयर। अब लेट मी टेल यू, इट्स एन इंटरनल बॉडी पार्ट जो नजर नहीं आता। वहां पे बाल है, ये आपको कैसे पता? और वहां पे बाल कैसे निकालने हैं, आप कैसे बता सकती हैं? जब आप बॉडी पार्ट का नाम भी सही नहीं ले रही हैं, तो आप क्यों नहीं बोल देती हैं हाइजीन एरिया? सिर्फ वो वजाइना वजाइना चिल्लाने से क्या लगेगा कि आप बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं, आपको सारी चीजें पता हैं, जबकि आपको तो उस बॉडी पार्ट का नाम भी ठीक से नहीं पता है। इतना ज्यादा ट्रेडिशनल वर्ड है वो, इतना ज्यादा ट्रेडिशनल, और इतने दिनों से चला आ रहा है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ गाइस। अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, हाँ तो क्या हो गया? सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, तो कोई तो हो जो आके एक सच बता दे लोगों को। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा घासलेट। इट्स नॉट घासलेट, पर आधे से ज्यादा इंडिया के लोग उसको घासलेट बोलते हैं ना, इट्स गैसलाइट। तो गैसलाइट सुनते 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 हमारे जो पुरखे पूर्वज जो भी थे, जब वो अंग्रेज वगैरह आए थे, तो उन लोग गैसलाइट कहते थे, तो इन लोगों को सुनाई देता था घासलेट। तो घासलेट 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 बन गया मिट्टी का तेल। तो उसी तरह से वल्वा जो था वो वजाइना 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 से करके वो वजाइना बन गया। इट्स एन इंटरनल बॉडी पार्ट, इट्स अ कैनाल जो आपके यूट्रस को सर्विक्स से कनेक्ट करता है, वो अंदर होता है। तो ये कैसे बताती है कि इसका कालापन दूर किया जाए? इनके बहुत से वीडियोस हैं, इन्होंने रिपीट किया है ये टॉपिक, ये लगा दीजिए तो आपके वजाइना का कालापन हो जाएगा दूर। कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? अंदर के बॉडी पार्ट्स गोरे हैं कि काले हैं, आपको कैसे पता? और उन्हें गोरा या काला करना है, आपको कैसे पता? डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला के मर रहे हैं कि कोई भी चीज आपको उस चीज की सफाई के लिए नहीं लगानी है, बिकॉज उसका पीएच बैलेंस खराब हो जाता है और उससे अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद खराब बैक्टीरिया जो हैं आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के थ्रू वहां पे इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे दे सकती हैं लोगों को? आपके 4 मिलियन, आई गेस अभी तो 4 मिलियन से ज्यादा भी हो गए होंगे, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं ना। टाइम पर किसी डॉक्टर के पास उतने पेशेंट नहीं होते हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं और आप इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अगर आप एक अच्छी यूट्यूबर होती, अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होता, तो आपको पता होता कि इट्स नॉट वजाइना, इट्स वल्वा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आप देती हैं गलत इन्फॉर्मेशन। तो आप कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन क्यों ना दे रही हूँ, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है और उसको अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, तो आप सही नहीं हो जाती हैं, आप स्टिल आप गलत हैं और आप बहुत खतरनाक घातक इन्फॉर्मेशन दे रही है अपने सब्सक्राइबर्स को। आपको देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, टोटल आपके जितने भी व्यूज हैं आपके इस चैनल पर, उतने लोगों को आपने गलत इन्फॉर्मेशन आज तक दी है। इन्होंने मेरे किस चीज के जवाब में ये सारी चीजें बोली है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इनसे बोला था आप बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ आया करिए, तो इन्होंने बोला था कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स का नाम लेने में क्यों शर्माऊं, ये 21st सेंचुरी है। आप लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते, इसलिए आप लोगों के बच्चों को ये सारी चीजें पता नहीं रहती, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप इसलिए वीडियो बना रही हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि एटलीस्ट इट्स 21st सेंचुरी, ये जो एकदम ऑब्सलीट हो चुका है चीजें। वजाइना इज नॉट द राइट टर्म फॉर द हाइजीन एरिया, व्हाई डोंट यू रेक्टिफाई इट देन? और दूसरी चीज कहती है कि एक इन्होंने एक बहुत अजीब चीज की थी, हाँ मुझे शर्म क्यों आती है मुझे ये वर्ड बोलने में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अच्छा नहीं लगता है सुनने में, तो कुछ चीज है जो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है, जैसे मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि आप वी वर्ड चिल्लाती रहती हैं। आपसे मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज को कैसे फील करें कि क्या चीज अच्छी नहीं लगती लोगों को, मैं आपसे
बताना चाहती हूँ कि अगर आपके सारे वीडियोस हिंदी में हैं तो आप उस वर्ड को हिंदी में बोलो। आप इंग्लिश में क्यों बोल रही हो? आप इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि इंग्लिश में बोलने से उतना वल्गर नहीं लगता, इसलिए आप इंग्लिश में बोलते हो, या तो आपको आदत होगी। तो आप अपनी आदत बदलिए, उसको हिंदी में बोलिए। और अगर हिंदी में बोलने में आपको शर्म लगे या जरा सी भी झिझक हो तो मतलब समझ जाइएगा कि आप हिपोक्रेट हैं। अगर आप उस वर्ड को हिंदी में नहीं बोल सकती तो आप एक हिपोक्रेट हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आगे से जब भी आप वीडियोस बनाएंगी तो आप उस वर्ड के लिए हिंदी का जो उसका नाम है वो आप प्रोनाउंस करेंगी। अदरवाइज आप अपने आप को सही नहीं ठहरा सकती, सही आप ठहरा ही नहीं सकती अपने आप को। तो यहाँ पे जो 4 चीजें आपकी मुझे सही नहीं लगी, पहली चीज ये थी कि आई एम अ टीचर, आई नो चाइल्ड साइकोलॉजी। आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी यूथ के ऊपर काम नहीं करेगी। एज ग्रुप का सेग्रीगेशन ही किया गया था इसलिए क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स, सभी कुछ इंफॉर्मेशन, मूवीज, हर चीज एक एज के अंदर डिवाइड की गई है। When you say the word, when you use the term child psychology, बच्चे 14 या उससे कम साल के होते हैं। उसके बाद के जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बिकॉज ना वो बच्चे रह जाते हैं ना वो पूरी तरह से अडल्ट रह जाते हैं। उनके सोचने की जो क्षमता है ना, उसमें उनको अपने माँ बाप की जरूरत पड़ती है, किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं पड़ती मैडम। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी था, आपके सब्सक्राइबर्स चाइल्ड वाले कैटेगरी के नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है आपकी बड़े बच्चों के ऊपर और यूथ के ऊपर या उससे बाद के एज ग्रुप में काम नहीं करेगी। तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर के आप सारे वीडियोस अगर बना रही हैं और आप ये कह रही हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी देती हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी तरीके से डिलीवर करती हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। आपने सिर्फ एक वर्ड का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके कारण आज आपके सारे जितने भी वीडियोस हैं ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है उनके अंदर। आप कहती हैं हाउ टू रिमूव वजाइनल हेयर, लेकिन वजाइना में हेयर नहीं आते हैं, बिकॉज इट्स एन इंटरनल बॉडी पार्ट। जो आपको नजर आता है वहाँ पे ओपनिंग होती है उसकी। I never wanted to discuss all these things, but because of you, I have to discuss. फिर इन्होंने बोला कि हमें 21st सेंचुरी है, मैं क्यों शर्माऊं अपने बॉडी पार्ट्स का नाम लेने से। तो सिर्फ वजाइना और पीनस बोलने से आप 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं। एक वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड होती है, अगर आपकी चॉइस ऑफ वर्ड अच्छी है तो आप बिल्कुल भी गंदा साउंड नहीं करेंगी, जो कि आपके साथ ये केस नहीं है। आप पूरे वीडियो में I just don't want to say it, but आप पता नहीं किस किस टाइप के ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के वर्ड्स का यूज करती हैं। आपका जो लेटेस्ट थंबनेल था कल का, आई गेस, क्या था, सील टूटी एंड ऑल दैट वाज सो वल्गर, इट वाज लुकिंग सो चीप कि जो वो कहानियां आती है ना गंदी गंदी वाली, वो 5-5 रुपए बिकती है, स्टेशन वगैरह पे बेचते हैं, वो गंदी कहानी पढ़ने वाले जो शौकीन लोग होते हैं वो उसको खरीदते हैं। बिल्कुल वही लैंग्वेज, उसी टाइप की लैंग्वेज लग रही थी सुनने में। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने वो पढ़ी है, पर जब वो लेके घूमते हैं ना तो दिखाई देता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो वो जिस लेवल की लैंग्वेज होती है ना उसमें, गंदी कहानियों वाली, वो लैंग्वेज के आपके थंबनेल्स होते हैं। इसका मतलब बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी हानिकारक है आपके वीडियोस, और जो बड़े हैं उनमें भी जो गंदगी देखना पसंद करते हैं वो आपके वीडियोस आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उन्हें गंदी बातें दूसरी औरतों के मुंह से बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। व्हेन यू से आई एम इन 21st सेंचुरी, मुझे अपने बॉडी पार्ट का नाम लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो या तो आप हिंदी में ले लीजिए, और अगर आप ले रही हैं तो आप एक बार गूगल कर लीजिए कि आप उस बॉडी पार्ट का जो सही वर्ड है आप बोल रही हैं कि नहीं। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट आपको अपने बॉडी पार्ट्स का नाम सही पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील कि हम जब बात करते हैं कि हमें तो खुल के बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, तो एटलीस्ट बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन तो दे दो। क्यों इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रखा है आपने अपना चैनल। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इलस्ट्रेशंस के लिए पिक्चर्स लगा के दिखा देती, बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट ऑन माय चैनल, सो दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे कोई भी इलस्ट्रेशन के लिए पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाई हैं। बट अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट
करना आता है कि ये जो बोलती हैं वो कौन सा बॉडी पार्ट है और जो उसका एक्चुअल नाम है वो क्या है, तो प्लीज़ एक बार गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि ये वल्वा को वजाइना कहती हैं। और ये अकेली नहीं है, ऐसी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ये गलती कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सालों से, मतलब इससे ज़्यादा एसोसिएट करती हैं औरतें कि वजाइना मतलब हम औरत हैं, उनके अंदर का औरतापा जाग जाता है ये वर्ड सुनते ही। बट दैट्स नॉट द राइट वर्ड, प्लीज़, दैट्स नॉट द राइट टर्म। सो प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स ऑन प्लेस एंड थोड़ा सा और होमवर्क करें ये जो देखा दीदी हैं, उसके बाद आके हाहाकार मचाएं यूट्यूब पर। और ऐसे ऐसे गंदे गंदे जो इनके टाइटल्स और इनके थंबनेल्स आप देख लो, सील टूट गई, ये हो गया, मतलब क्या क्या कर रखा है आपने, क्या कर रखा है। आपको ये सब करना अच्छा लगता है तो आप करिए, एक अलग बात है, लेकिन पुट एन एज रेस्ट्रिक्शन वार्निंग ऑन योर वीडियोस, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चे या 14 साल के बच्चों के लिए वो सारी जानकारी बेकार है जो आप देती हैं अपने चैनल पर। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई विल सी यू सून, बाय।